तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो कि नान होता है वो ब्लड आई से बोलता है कि सीनियर ब्लड आई क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में लग रहे हो। जो सुनकर ब्लड आई जो होता है वो किन्नान को बताता है कि इमोर्टल बनने की अपॉर्चुनिटी है वो लियो वांग बैटल ग्राउंड के अंदर अपेयर हुई है, जिसके कारण बहुत सारे एक्सपर्ट और जीनियस उसी तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए बिना टाइम को बर्बाद करे हम लोगों को भी उस तरफ निकलना चाहिए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो ब्लड आई से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सीनियर को कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगा कि वे अर्थ गोड रियलम से ब्रेक थ्रू कर हेवन गोड रियलम पर आ चुके हैं। जो सुनने के बाद ब्लड आई हंसते हुए बोलता है कि ये सभी तुम्हारे कारण हो पाया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक एंशियंट रूइन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर आने की बात किन्नान ब्लड आई से बोलता है कि आप तो बता रहे थे कि यहाँ पर इमोर्टल की अपॉर्चुनिटी अपेयर हुई है, लेकिन मुझे तो सिंगल कल्टीवेटर भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो ज़मीन पर देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे थोड़ी बहुत एनर्जी नज़र आती है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इमोर्टल आर्ट के जो निशान है वो अभी भी मौजूद है। तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी प्रकार का जो ट्रायल है वो होने वाला है, और उस ट्रायल को पास करने के बाद यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलने वाली है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही ब्लड आई जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान सामने माउंटेन पर देखो एक लाइट तो नज़र आ रहा है, जो कि धीरे धीरे कर यहाँ पर बंद होता जा रहा है। तो इसीलिए चलकर वहाँ पर देखते हैं कि वो आखिर चीज़ क्या है। हो सकता है कि वो हमें डीप वाले हिस्से में लेकर चला जाए, जहाँ पर कि ये इमोर्टल की जो अपॉर्चुनिटी है वो रखी हुई हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो ब्लड आई के साथ में उस डोर के पास में आ जाता है, और जैसे ही वे वहाँ पर पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि उस डोर के अंदर से एक ओल्ड मैन जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद ओल्ड मैन जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि यहाँ पर इनहेरिटेंस के लिए कंपटीशन जो है वो होने वाला है, जिसके अंदर सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अगर तुम उसके अंदर पार्ट लेना चाहते हो तो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ जो है वो प्रूफ कर दिखानी होगी। लेकिन अब ट्रायल को शुरू होने में बहुत ही कम टाइम जो है वो बच गया है, और जल्दी ही ट्रायल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए तुम लोगों को जो है वो अब यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी एनर्जी को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, हमें यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे प्रूफ करना है, मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब किन्नान की एनर्जी को देखते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी एकदम से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, और वो सरप्राइज होते हुए किन्नान से बोलता है कि ये तो डाउ रियलम की एनर्जी है, तुम्हें यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो किन्नान और ब्लड आई दोनों के लिए गेट को ओपन कर देता है, और उन दोनों के लिए गेट को ओपन करते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों अंदर जा सकते हो। और अब उन दोनों की वहाँ से चले जाने के बाद जो ओल्ड मैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मैं इस ब्रैड का ओरिजिन जो है वो नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी तक ये केवल अर्थ गोड रियलम पर है, लेकिन उसके बाद भी इसने डाउ रियलम को अचीव कर लिया। इसका मतलब इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ तो बात है। और उस ओल्ड मैन की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक अलग ही स्पेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम पहले से ही काफ़ी सारे कल्टीवेटरों को देखते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जल्दी ही ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये वहाँ पर जो किन्नान और जो लड़ाई होते हैं वो दोनों भी भागते हुए आने लगते हैं, और वहाँ पर आने के बाद वे दोनों सुकून की सांस लेते हुए बोलते हैं कि चलो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच तो गए। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की किन्नान के पास में आ जाती है, और वो किन्नान के पास में आते हुए बोलती है कि सच में तुम काफ़ी लगे थे, क्योंकि जो ये गेट था ये जल्दी ही बंद होने वाला था, अगर तुम लोग एक पल भी लेट होते तो तुम यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। और अब उस लड़की को देखकर जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, और वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, इस लड़की ने चारों एक्सट्रीमिटी लेवल जो है उन्हें मास्टर किया हुआ है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है, और वो किन्नान के पास में आते हुए बोलता है कि किन्नान, मैं हेवन इल्यूजनरी एंसेस्टर सेक्ट का इनर डिसाइपल हूँ, और मैं तुमसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि क्या जो तुम्हारे पास में लियो वांग स्टोन को पाने का सीक्रेट है वो तुम मुझे सेल करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे मना करते हुए उसे बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हें मैं ये सीक्रेट जो है वो नहीं बता सकता। और इतना बोलकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि ये सीक्रेट जो है वो ओवरलैस हेवन पैटर्न से जुड़ा हुआ है, जिससे कि मैं किसी के भी सामने रिवील नहीं कर सकता। और किन्नान की बात को सुनकर जो वो इनर डिसाइपल होता है उसे भी किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में तुम तो एक नंबर के बेशरम हो, दुआ करना कि तुम मुझे ना मिलो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई मर्जी नहीं दिखाने वाला।
और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वो ताबूत वाला बंदा जो होता है वो भी किन्नान के सामने आ जाता है और वो किन्नान के सामने आते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम ही वो किन्नान हो, एक अर्थ गोड रियलम का मामूली सा कल्टीवेटर जो कि वैन सियाओ को चैलेंज कर रहा है। और अब उस बंदे की इस बात को सुनने के बाद ब्लड आई जो होता है वो किन्नान को बताता है कि इस बंदे को अंडरवर्ल्ड प्रिंस के नाम से जाना जाता है, जिसे कि पेयरलेस जीनियस भी कहा जाता है। इसने चारों एक्सट्रीमिटी लेवलों को मास्टर किया हुआ है और उसी के साथ में इसे लोगों को मारने में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय आता है और ये लोगों को बहुत ही किलिंग मेथड के साथ में मारता है। जो सुनकर अब जो कि नान होता है वो उस अंडरवर्ल्ड प्रिंस की मजाक बनाते हुए उससे बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर अर्थ गॉड रियलम का मामूली सा कीड़ा बोल रहे हो, लेकिन तुम भी तो अर्थ गॉड रियलम के ही एक मामूली से कीड़े हो। और अब किन्नान की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि ये अंडरवर्ल्ड प्रिंस से इस तरह से बात कर रहा है, क्या इसे डर नहीं है कि वो इसे जान से मार देगा। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद अब जो वहाँ पर खड़ी हुई लड़की होती है वो भी किन्नान को देखकर थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है और वो बोलती है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या बात है, मैं कुछ टाइम के लिए सर्कुलेशन के अंदर क्या चला गया, अब जरा देखो तो जो चींटियां है वो भी मेरी डिसरिस्पेक्ट करने लगी। और इतना बोलते के साथ ही जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो एकदम से किन्नान के पीछे आ जाता है और वो किन्नान के पीछे आते हुए बोलता है कि ठीक है अभी के लिए किन्नान मैं तुम्हारी ज़िंदगी जो है उसे बख्श दे रहा हूँ, लेकिन जब सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से एक एक ब्लड की ड्रॉप जो है उसे बाहर निकाल लूँगा और तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत जो है वो दूंगा। और अब उसकी स्पीड को देखकर किन्नान भी अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी फास्ट है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो अंडरवर्ल्ड प्रिंस जो होता है वो आसमान की तरफ देखकर हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि लो फाइनली वो यहाँ पर आ गया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में एक पोर्टल खुलने लगता है जिसके अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर निकल कर बाहर आता है, जिसके इस नीचे का शरीर जो होता है वो एक इंसान के जैसा होता है, लेकिन उसके सर की जगह वहाँ पर आग जल रही होती है। और हम देख पाते हैं कि उसके शरीर का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसके बाद अब वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर इमोर्टल का जो चांस है उसे प्राप्त करने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये इनहेरिटेंस होने वाली है इसकी मदद से तुमको ये इमॉर्टल जो है वो नहीं बनने वाले। और उस अजीब से बंदे की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि क्या इसे हम यहाँ पर इमॉर्टल नहीं बनने वाले, तो फिर यहाँ पर हमारा आना तो पूरी तरह से बेकार चला गया। जॉनसन के साथ ही वो अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम इससे इमोर्टल जो है वो नहीं बन पाओगे, लेकिन इससे यहाँ पर जो तुम्हें बेनिफिट मिलने वाला है वो यहाँ पर इमोर्टल बनने की अपॉर्चुनिटी जितना ही होने वाला है। लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर इस चीज़ के लिए कंप्लीट जो है वो नहीं करना चाहते हो तो तुम लोगों के पास में अभी भी यहाँ पर टाइम है, तुम अगर चाहो तो तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा जो कि इतने अच्छे मौके को छोड़कर यहाँ से ऐसे ही चला जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की आगे आते हुए बोलती है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो इमोर्टल बनने के जैसे ही होने वाली है, ये तो सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही वो अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम में से यहाँ पर कोई भी जो है वो नहीं जाना चाहता है, तो चलो काफ़ी अच्छी बात है, अब हम अपनी फाइनल ट्रायल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तुम लोगों की कल्टीवेशन के हिसाब से तुम लोगों के दो भाग जो है वो बनाए जाएंगे, जिसमें एक में अर्थ गॉड रियलम के एक्सपर्ट आएंगे और दूसरे में हेवन गॉड रियलम के एक्सपर्ट आएंगे। और दोनों ग्रुप के अंदर एक एक गेट कीपर जो है उसे चुना जाएगा और गेट कीपर के पास में यहाँ पर जेड जो है वो दिया जाएगा और जो भी पर्सन दोनों गेट कीपरों से वो जो जेड जो है वो उसे प्राप्त कर लेगा उसे यहाँ पर इनहेरिटेंस प्राप्त करने का मौका मिलेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अब अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है, जिसका उसमें से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और वो अजीब सा क्रिएचर उन लोगों को बताता है कि जो ट्रायल होगा वो 1 घंटे का होगा, जहाँ पर कि तुम सभी लोगों को एक अलग जगह पर स्पेस के अंदर भेजा जाएगा, जहाँ पर कि गेट कीपर से तुम जो जेड है उसे प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करोगे। और याद रखना कि तुम लोगों के पास में जो मैप है वो भी जल्दी ही पहुँच जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान को टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि किन्नान से बोलता है कि कल्टीवेटर तुम्हें यहाँ पर अर्थ गॉड रियलम के ग्रुप का गॉड गेट कीपर जो है वो चुना जाता है। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। जो सुनकर वो आवाज़ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सभी के अपेरेंस और जो है उसे यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। और किसी तरह से अगर तुम यहाँ पर जो सभी पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं उन्हें 1 घंटे तक रोक लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर केवल इनहेरिटेंस ही नहीं मिलेगी बल्कि तुम्हें और भी काफ़ी ग्रेट बेनिफिट जो है वो प्राप्त होंगे।
जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं गेट कीपर बनने के लिए तैयार हूँ। और गिनान के इतना बोलते के साथ ही वो अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, सभी तैयार हो जाओ, अब ट्रायल को ऑफिशियली स्टार्ट किया जाता है। और इतना बोलते के साथ ही वो सभी कल्टिवेटरों के ऊपर एक फॉर्मेशन को बना देता है, जिस कारण सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद अब हम किन्नान को देखते हैं, जो कि जहाँ पर ट्रायल होना होता है उस जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका होता है। और वहाँ पर आते के साथ ही किन्नान को अपने सामने एक जेड दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो यही वो जेड क्लाउड बीस्ट है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस जेड को पकड़ लेता है और उसे पकड़ने के बाद अपने मन में सोचता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें मुझसे यहाँ पर कोई भी छीनने वाला नहीं है। और इतना सोचकर अब जो कि नान होता है वो उस जेड को अपने पास में रख लेता है और उसे अपने पास में रखने के बाद अपने मन में सोचता है ये रूल के हिसाब से जो अर्थ गोड रियलम के कल्टीवेटर है वो जल्दी ही इस जगह पर आ जाएंगे और उन्हें आने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का टाइम लगेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सही यही रहेगा कि मैं आराम से यहाँ पर रुककर उन लोगों का इंतजार करूँ। और कि नान के इतना बोलते के साथ ही हम आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी सारे कल्टीवेटर वहाँ पर आने लगते हैं। और तभी उनका ध्यान जो होता है वो उसी जेड के ऊपर जाता है, जो कि हवा में फ्लाई कर रहा होता है। और उसे देखने के बाद 3 कल्टीवेटर जो होते हैं वो बोलते हैं कि क्या यही जेड क्लाउड बीस्ट है। और उनके इतना बोलते के साथ ही एकदम से किन्नान उनके सामने आ जाता है और उनके सामने आते हुए उनसे बोलता है कि अगर तुम जेड क्लाउड बीस्ट को यहाँ पर प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। और अब किन्नान को देखते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या यही गेट कीपर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन लोगों के ऊपर अपने अटैक को करना शुरू कर देता है और अपने अटैक को करते हुए उनके ऊपर बोलता है कि हाँ, मैं ही गेट कीपर हूँ। जो सुनकर अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो कि नान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ, अगर तुम यहाँ पर गेट कीपर हो तो तुम सब हम सभी को साथ में जो है वो यहाँ पर अकेले नहीं हरा पाओगे, अब तुम यहाँ पर मरोगे। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन लोगों के ऊपर अपने डिस्ट्रक्शन फिस्ट अटैक का इस्तेमाल कर उन्हें दूर फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। और उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये अभी हम सभी में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, हम लोग जो है वो इसका सामना नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर हम लोग जो है वो इसे यहाँ पर नहीं हरा सकते, हम बाकी के कल्टीवेटरों को तो यहाँ पर इकट्ठा कर ही सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उठाकर आसमान में किसी एनर्जी को शूट करते हुए बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर जेड क्लाउड बीस्ट को प्राप्त करना चाहते हो तो इस जगह पर आ जाओ। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर सभी लोग जो है वो यहाँ पर आने के बाद इस बंदे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे, उसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर मैं उस जेड को प्राप्त कर लूँगा। और उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस बंदे से बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी चांस देने वाला हूँ ताकि तुम यहाँ पर मदद बुला सको। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन लोगों के ऊपर स्काई स्ट्राइक अटैक को कर उन्हें वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और उन्हें ख़त्म कर देने के बाद अब किन्नान जो होता है वो दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहीं पर ही छुपे हुए हो, तो इसीलिए छुपना बंद करो और चुपचाप मेरे सामने आओ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि काफ़ी कल्टीवेटर निकल कर एकदम से सामने आ जाते हैं और वे एक साथ किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलते हैं कि अगर तुम चुपचाप जो जेड क्लाउड बीस्ट है वो हमारे हवाले कर देते हो तो हम तुम्हारी लाइफ जो है उसे बख्श सकते हैं। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को तैयार करते हुए उन लोगों से बोलता है ये सच में तुम लोग जो है वो एक नंबर के बेवकूफ़ हो। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन लोगों के ऊपर डिस्ट्रक्शन बैटल स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर उन्हें वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हम वहाँ पर खड़े हुए एक बंदे को देख पाते हैं, जो कि नान की पावर को देखने के बाद बोलता है ये सच में कितनी अमेजिंग पावर है। इसका मतलब ये बंदा भी जो है वो यहाँ पर स्वॉर्ड गॉड वुहोंग की तरह ही एक पीयरलेस जीनियस है। और अब हमें पता लगता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अंडरग्राउंड प्रिंस होता है। और इतना बोलकर अब अंडरवर्ल्ड प्रिंस जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये यहाँ पर जीहू भी हो सकती है, क्योंकि टोटल हम 3 लोगों ने यहाँ पर 3 पीयरलेस जीनियसों ने पार्टिसिपेट किया है, जिनमें से जीहू भी एक है। लेकिन उसकी कल्टीवेशन जो है वो तो पहले ही हेवन गॉड रियलम तक पहुँच चुकी है, तो उसे तो दूसरे ग्रुप में होना चाहिए। और गाइस, जैसा कि हमें शुरू में बताया गया था कि यहाँ पर सभी लोगों के अपीयरेंस जो है वो चेंज हो चुके हैं, इसीलिए ये एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे। और अब जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो एकदम से जो किन्नान होता है उसके पीछे आ जाता है और किन्नान के पीछे आने के बाद अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि चाहे तुम स्वॉर्ड गॉड वुहोंग हो या फिर तुम जी हो, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन द एंड तुम्हारी बॉडी यहाँ पर मेरी होने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो किन्नान के ऊपर अंडरवर्ल्ड में से ऐसी स्क्रिप्चर्स का इस्तेमाल कर देता है।
लेकिन जो कि नान होता है वो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है और उसके अटैक को रोकते हुए बोलता है कि मैं बहुत लंबे टाइम से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जो सुनते के साथ ही अंडरवर्ल्ड प्रिंस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए कि नान से बोलता है कि क्या तुमने मुझे पहले ही नोटिस कर लिया था। और अंडरवर्ल्ड प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो सीरियस होते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी नज़रों से छुप सकते हो। जो सुनते के साथ ही अंडरवर्ल्ड प्रिंस जो होता है वो अपने पास से एक स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उस स्वॉर्ड को निकालते हुए बताता है कि ये अंडरवर्ल्ड डीमन स्वॉर्ड है जो कि यहाँ पर इमोर्टल और डीमन दोनों को ही खत्म कर सकती है। तो इसीलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप सरेंडर कर कर मुझे स्टोन दे दो। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो भी अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को निकालने के बाद अंडरवर्ल्ड प्रिंस से बोलता है कि तुम्हारी जो स्वॉर्ड है वो कितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों ना हो लेकिन वो मेरी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड का सामना नहीं कर पाएगी। और गिनान की इस बात को सुनते के साथ ही जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो एकदम से गिनान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है लेकिन गिनान बहुत ही आसानी से उसकी स्वॉर्ड को अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। जो देखकर अंडरवर्ल्ड प्रिंस जो होता है वो वहाँ पर अपनी किसी दूसरी स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि जो अंडरवर्ल्ड ईविल फ्लेम है वो यहाँ पर तुम्हें हेल तक लेकर जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो गिनान के ऊपर उस एविल फ्लेम से अटैक को कर देता है लेकिन उस फ्लेम से गिनान को कुछ भी नहीं होता और वो उसे हंसते हुए बोलता है कि जो ये तुम्हारे साउंड अटैक है ये मेरे ऊपर कोई असर नहीं करने वाले। और अब गिनान को सही सलामत देखकर अंडरवर्ल्ड प्रिंस जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मेरे अटैक का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो सीधे उसके ऊपर अनस्टॉपेबल स्टेप का इस्तेमाल कर कर अटैक करने के लिए आने लगता है। और जैसे ही कि नान उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड प्रिंस की जो बैंडेज होती है वो कि नान के अटैक को रोक लेती है। और जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो हंसते हुए कि नान से बोलता है कि जो मेरी बैंडेज है वो इमोर्टल वेपन है, इनके ऊपर तुम्हारे किसी भी प्रकार के अटैक का कोई असर नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम आज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट जो है वो होने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसकी सभी बैंडेजों को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखने के बाद अंडरवर्ल्ड प्रिंस जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शो ओवर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारा वेपन जो है वो एक इस प्रकार का वेपन है जो कि इसने मेरी इमोर्टल बैंडेजों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि माफ़ कर देना लेकिन मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता। जो सुनते के साथ ही अंडरवर्ल्ड प्रिंस जो होता है वो वहाँ पर अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो अब मुझे ब्लेम मत करना, यहाँ पर कोई भी मर्जी ना दिखाने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर 3D मन फ्लैश टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है जिस कारण हम देख पाते हैं कि उसके हाथ जो होते हैं वो अजीब सी प्रकार की फ्लेम के अंदर कवर हो जाते हैं और वो सीधे गिनान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और वो जैसे ही गिनान के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो जो गिनान होता है वो अपनी जोर से उसके अटैक को रोक लेता है। जो देखकर अंडरवर्ल्ड प्रिंस जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये पर्सन है कौन, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसी के साथ में इसकी स्वॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या सच में ये स्वॉर्ड गॉड वू होंग है या फिर ये जी हु है। और उनके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से कोई चीज़ जो होती है वो सीधे उन दोनों की तरफ आने लगती है और हमें पता लगता है कि वो एक स्वॉर्ड होती है जो कि उन दोनों के बीच में से गुजर जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि एक ग्रीन बालों वाला बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए कि नान से बोलता है कि क्या बात है, तुम मेरी स्वॉर्ड को अवॉइड कर सकते हो, इसका मतलब तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूं। जो सुनते के साथ ही अंडरवर्ल्ड प्रिंस जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि मैं अंडरवर्ल्ड प्रिंस हूँ और मैं तुमसे यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि तुम स्वॉर्ड गॉड वू होंग हो या फिर जीहू हो। जो सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि मैं वू होंग हूँ। जो सुनते के साथ ही जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो चिल्लाते हुए उस बंदे से बोलता है कि वू होंग, अगर तुम यहाँ पर वू होंग हो तो पक्का ये पर्सन जो है वो यहाँ पर जी हुई है और तुम भी जानते हो कि जो जी हु है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है, हम अकेले कर इसका सामना नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरे हिसाब से हम दोनों को यहाँ पर साथ में हाथ जो है वो मिला लेना चाहिए, जिसके बाद हम दोनों साथ में मिलकर इसे आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही वो होंग जो होता है वो अंडरवर्ल्ड प्रिंस से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी फाइटिंग के लिए तैयार हो जाता है और वो तैयार होते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ पर साथ में मिलकर मेरे साथ में फ़ाइट करना चाहते हो तो तुम दोनों साथ में मिलकर मेरे साथ में फ़ाइट कर सकते हो। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो स्वॉर्ड गॉड वो होंगे, इसका स्वॉर्ड इंटेंट जो है वो काफ़ी अजीब है। मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि अगर मुझे यहाँ पर इसका अटैक लगा तो इसके कारण जो मेरी सोल और जो मेरा डिवाइन सेंस है वो डैमेज हो सकता है।
और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो वो होंग होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पावर तो डाउ रियलम की है। क्या इसका मतलब ये है कि ये पहले ही चारों एक्सट्रीमिटी लेवलों को सरपास कर डाउ रियलम पर जा चुकी है। अगर ऐसा है तो फिर अब इसका यहाँ पर मायना ज़रूरी है। और वैसे भी जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस है वो मेरा साथ दे रहा है, जिसकी मदद से मैं आसानी से यहाँ पर इस फाइट को जीत जाऊँगा। और इतना सोचकर वो होंग जो होता है वो अंडरवर्ल्ड प्रिंस से बोलता है कि ठीक है तो फिर चलो इसे मिलकर साथ में मिलकर इसे ख़त्म करते हैं। जो सुनने के बाद अंडरवर्ल्ड प्रिंस भी उसे हाँ बोल देता है। और अब अंडरवर्ल्ड प्रिंस जो होता है वो वहाँ पर 9 डिस्ट्रक्शन डीमन फ्लैश टेक्निक का एक्टिवेट कर अपनी बॉडी के चारों तरफ एक पैटर्न से बना लेता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वहाँ पर गॉड ऑफ वार की जो फोर्थ फॉर्म होती है उसका इस्तेमाल करता है। और फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों की तरफ ही अपनी अटैक को शूट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो वो होंग होता है वो चंप कर किन्नान के अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है। और वहीं जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है उससे जाकर जैसे ही किन्नान का अटैक टकराता है तो उसका खुद का अटैक जो होता है वो वहाँ पर एकदम से ख़त्म हो जाता है। और अब किन्नान का अटैक लगने के कारण जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो देखता है कि नीचे किन्नान का अटैक है और वो खुद भी उसी तरफ गिर रहा है। जो देखते के साथ ही वो ज़मीन की तरफ अपने हाथ को शूट कर ज़मीन के अंदर से एक मिट्टी का हाथ निकाल कर उसके ऊपर खुद बैठ जाता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जो वो होंग होता है वो भी किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आता है अपनी स्वॉर्ड से। लेकिन किन्नान जो होता है वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ से थोड़ी दूरी पर आ जाता है जहाँ पर कि काफ़ी सारे कल्टिवेटर जो होते हैं वो इस फाइट को देख रहे होते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी धमाकेदार फाइट देखने के लिए मिल रही होती है। जिसके बाद अब एक बंदा जो होता है वो उनमें से हंसते हुए बोलता है कि मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि जो तीनों पीयरलेस जीनियस है वो एक साथ में फाइट कर रहे होंगे। जो सुनकर जो दूसरे वाला बंदा होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि मैं दुआ करूंगा कि ये तीनों एक दूसरे के साथ में ही फाइट करने के बाद बुरी तरह से इंजर्ड हो जाए, जिसके बाद हम लोग जो है वो इनके बेनिफिट को ले पाए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही एक अटैक जो होता है वो सीधे आकर उन लोगों के पास में ही लगता है, जिसे देखने के बाद वे भी वहाँ से हटते हुए बोलते हैं कि लगता है कि उन लोगों को हमारी लोकेशन जो है वो पता लग चुकी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अंडरवर्ल्ड प्रिंस के ऊपर आ जाता है, जो कि किन्नान के ऊपर 9 डीमन फिस्ट अटैक को करता है। जिसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो किन्नान होता है वो भी डिस्ट्रक्शन बैटल फिस्ट अटैक को उसकी तरफ कर देता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों के ही पंच जो होते हैं वो जाकर एक दूसरे से टकराते हैं। और उनके पंच के टकराने के कारण निकलने वाली वेव इतनी पावरफुल होती है कि हम देखते हैं कि जो आसपास की चट्टानें होती है वो भी टूट जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो भी किन्नान के उस पंच के कारण हम देखते हैं कि ज़मीन पर गिर जाता है। जिसके बाद अब जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो किन्नान की तारीफ़ करते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि तुम यहाँ पर अकेली हो और हमसे नहीं जीत पाएगी। क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि इस फाइट को यहाँ पर तुम कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन तुम पहले ही हमारे ट्रैप के अंदर फंस चुके हो। और उसके इतना बोलते कि शादी हम वो होंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने किसी स्पेल को कर रहा होता है। और अपने उस स्पेल को करते के साथ ही सीधे ही वो एनर्जी जो होती है वो किन्नान की तरफ शूट कर देता है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए किन्नान से बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात होने वाली है कि तुम यहाँ पर जो मेरी स्वॉर्ड है उसे मारने वाले हो। और इतना बोलकर जो वो होंग होता है वो किन्नान के ऊपर अपने स्लैश अटैक को करता है, लेकिन किन्नान अपने अनस्टॉपेबल स्टेप का इस्तेमाल कर उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो होंग की स्वॉर्ड एनर्जी जो होती है वो किन्नान के चारों तरफ घूमने लगती है। जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो होंग से बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम अपने स्वॉर्ड डोमेन का इस्तेमाल कर मुझे ट्रैप करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो होंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि अगर तुमने इस चीज़ को रियलाइज़ भी कर लिया तो उसके बाद भी यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बदलने वाला है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ जो कि मेरे स्वॉर्ड डोमेन को तोड़ पाया हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं आज वो पहला पर्सन होने वाला हूँ जो कि तुम्हारे इस डोमेन को तोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी गॉड ऑफ वार की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए उस डोमेन के ऊपर स्लैश अटैक को कर देता है। और जैसे ही किन्नान का अटैक जो होता है वो जाकर उस डोमेन से टकराता है तो हम देखते हैं कि उस डोमेन के ऊपर भी क्रैक आना शुरू हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद वो होंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मानना पड़ेगा कि यहाँ पर तुम्हारी अटैक पावर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन उसके बाद भी मेरा जो स्वॉर्ड डोमेन है वो खुद को रिस्टोर कर सकता है, जिस कारण तुम्हें ये बहुत ही आसानी से 1000 सेकंड तक यहाँ पर इसके अंदर ट्रैप कर रख सकता है। लेकिन हमें इतने टाइम की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम 100 सेकंड तक भी इसके अंदर ट्रैप रह गई तो हमारे लिए ये भी काफ़ी होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जो वो होंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इतने टाइम में जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस है उसे भी यहाँ पर टाइम मिल जाएगा खुद को प्रिपेयर करने के लिए। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम अंडरवर्ल्ड प्रिंस को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट कर रहा होता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डीमन हीड मेरी कॉल को सुनो, मैं यहाँ पर इंसेंट गेट जो है उसे समन करने का ऑर्डर देता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे एक गेट आ जाता है।
जिसे देखने के बाद जो कि नान होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, जो गॉड ऑफ वॉर की फोर्थ फॉर्म है वो यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं कर सकती है, तो लेकिन तुम मेरे जो ये अटैक होने वाला है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो डिस्ट्रक्शन डाउ सोड अटैक को सीधे उस डाउ डोमेन के ऊपर कर देता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही कि नान का स्लैश अटैक जाकर उस डोमेन से टकराता है तो उसके ऊपर और भी ज़्यादा क्रैक आने लगते हैं। और अब अपने डोमेन को इस तरह से टूटता हुआ देखने के बाद जो वो होंग और जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन दोनों के ऊपर डिस्ट्रक्शन बैटल सोड अटैक को कर देता है, जिसे देखने के बाद जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो भी डीमन गॉड सब्स्टिट्यूट को वहाँ पर समन कर लेता है। और तभी हम वो होंग को देखते हैं जो कि किन्नान के अटैक को डोज करने के लिए अपने चारों तरफ ब्लास्ट टावर जो होता है उसे बना लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो किन्नान का अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो अंडरवर्ल्ड प्रिंस और उसी के साथ में जो वो होंग होता है उन दोनों की जो शील्ड उन्होंने बनाई थी उन दोनों को ही तोड़ देता है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो गॉड ऑफ वॉर की जो फोर्थ फॉर्म होती है उसका इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचता है कि इस बार तुम दोनों में से यहाँ पर कोई भी जो है वो बचकर नहीं भाग पाएगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो वो होंग होता है वो वहाँ पर अपनी सोर्ड एंड फ्लोविंग मून टेक्निक का इस्तेमाल कर जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है उसके चारों तरफ शील्ड बनाकर किन्नान के अटैक को रोकने लगता है। और जैसे ही किन्नान का अटैक आकर अंडरवर्ल्ड प्रिंस से टकराता है तो हम देखते हैं कि उसे ज़्यादा इंजरी जो है वो नहीं आती, जो देखने के बाद किन्नान हंसते हुए बोलता है कि जैसे कि फियरलेस जीनियस से उम्मीद ही की जा सकती थी, वे अभी भी यहाँ पर मेरे अटैक को रोकने के कैपेबल है। लेकिन चलो अगर यही बात है तो मैं भी इस चीज़ को आज यहाँ पर आजमा कर देखना चाहूँगा कि जो फियरलेस जीनियस है वो यहाँ पर मेरे कितने अटैक जो है वो नहीं रोक पाते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो दोबारा से अंडरवर्ल्ड प्रिंस की तरफ अपना अटैक जो होता है उसे शूट कर देता है, जो देखने के बाद अंडरवर्ल्ड प्रिंस अपने मन में सोचता है कि इसका ऑरा जो है वो अभी भी पावरफुल होता क्यों जा रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो वो होंग होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि एक चीज़ जो है वो पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि जो जी हो है वो डाउ रियलम की डोर पर पहुंच चुकी है। और उन दोनों के इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो सीधे उन लोगों के ऊपर गॉड ऑफ वॉर स्लैश जो होता है उसे कर देता है। और अब किन्नान के गॉड ऑफ वॉर स्लैश को देखने के बाद वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और इससे पहले कि वे दोनों अटैक से बचने के लिए कुछ कर पाते हम देखते हैं कि सीधे जाकर किन्नान का अटैक जो होता है वो उन दोनों से टकराता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि जो वे दोनों होते हैं उनके वहाँ पर कपड़े वपड़े भी फट जाते हैं और वे किन्नान के अटैक के कारण थोड़े से इंजर्ड भी हो जाते हैं, जो देखने के बाद अंडरवर्ल्ड प्रिंस जो होता है उसे किन्नान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि जीहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे यहाँ पर अंडरवर्ल्ड क्लॉथ को यहाँ पर डैमेज करने की, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तभी जो वो होंग होता है वो भी चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि तुमने यहाँ पर मेरी स्वॉर्ड जो है वो डैमेज कर दी है, अब इसका पे जो है वो तुम्हें अपनी लाइफ देकर यहाँ पर कहना पड़ेगा। और अब जीहू नाम सुनकर जो कि नान होता है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि जीहू लगता है कि ये लोग जो है वो मुझे कोई और ही समझ रहे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है जब लोग मेरे ऊपर इस तरह से गुस्सा करते हैं, तो इसीलिए मैं भी देखना चाहूँगी कि आखिर तुम लोग जो है वो यहाँ पर मुझे क्या करते हो। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो तुम्हारे साथ में फाइट कर रहा है या फिर जिसने कि तुम्हारे यहाँ पर जो आइटम है इन्हें डैमेज किया है वो पर्सन मैं नहीं हूँ। और अब उस लड़की को वहाँ पर देखते के साथ ही वो होंग और जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो जीहू है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो जीहू होती है वो सीधे किन्नान के पास में आ जाती है और वो किन्नान के पास में आने के बाद उससे बोलती है कि क्या बात है, तुमने तो यहाँ पर 2 पेयरलेस जीनियसों को सरपास कर दिया, मैं जान सकती हूँ कि तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं कोई नहीं हूँ, बस मैं एक नेमलेस कल्टिवेटर हूँ। जो सुनकर जीहू जो होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि साइजिंग ध्यान स्मॉल रिमोटर रियलम के अंदर इतने ज़्यादा नेमलेस कल्टिवेटर है, और अगर तुम एक नेमलेस कल्टिवेटर भी हो तो उसके बाद भी तुम्हारा कोई ना कोई तो नाम ज़रूर होगा, तो क्या मैं जो तुम्हारा रियल नाम है उसे जान सकती हूँ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे नाम को जानने के लिए इतनी ही ज़्यादा इच्छुक हो तो मैं तुम्हें अपना नाम बताने के लिए तैयार हूँ, मेरा नाम किन्नान है। और अब किन्नान नाम को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों के तीनों बहुत ही फनी तरह से किन्नान की तरफ देखने लगते हैं। और अब जो वो होंग होता है वो बोलता है कि क्या तुम किन्नान हो। जो सुनते के साथ ही जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें हम सभी लोग जो है वो बेवकूफ़ नज़र आते हैं। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों के फेस और जो हो रहा है वो यहाँ पर हिडन है, लेकिन उसके बाद भी तुम हमें बेवकूफ़ जो है वो नहीं बना सकते। जो सुनकर जीहू जो होती है वो भी किन्नान से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम हमें अपना असली नाम जो है वो नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम लोग जो है वो भी तुम्हें यहाँ पर फोर्स जो है वो नहीं करेंगे।
लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ जो है वो तुम्हें क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर जेड क्लाउड बीस्ट जो है उसे लेने के लिए आई हूँ। तुम चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी मैं तुमसे यहाँ पर जेड क्लाउड बीस्ट जो है वो लेकर ही रहूँगी। और इतना बोलकर जो जीव होती है वो होंग और जो अंडरग्राउंड प्रिंस होता है उन दोनों से बोलती है कि क्या तुम दोनों मेरे साथ में टीम अप करना चाहोगे। जो सुनने के बाद वे दोनों भी उसे ओके बोल देते हैं। जो देखकर किन्नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम तीनों ही यहाँ पर एक साथ में मरना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम तीनों को यहाँ पर कंपनी जो है वो ज़रूर दूंगा। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।